हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। वोकैबुलरी का सेशन नंबर 3 है ये। इससे पहले हम 2 सेशंस जो डिस्कस कर चुके हैं वो आप देख सकते हैं। न्यू वोकैबुलरी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पिछले दोनों सेशंस देखे जा सकते हैं। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सबसे पहले तो रिवीजन करते हैं। पिछले जो सेशंस हमने डिस्कस किए हैं, पिछले जो वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनका एक रैंडम तरीके से कुछ रिवीजन हम कर लेंगे। उसके बाद में इस सेशन में 3 in 1 सेशन में इसको कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर ना केवल आप वर्ड सीखते हैं बल्कि आप सीखते हैं कि वर्ड कैटेगरी को कैसे पहचाना जाए किसी सेंटेंस में। आप ये सीखते हैं कि कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो ग्रामर के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। एक उपयोगी जानकारी ये है कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से इसका स्क्रीन पीडीएफ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि रिवीजन में आपके काम आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले पिछले 2 सेशंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड है स्टॉलिड। दोस्तों, स्टॉलिड जो वर्ड है, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये एक एडजेक्टिव है, और स्टॉलिड का मतलब होता है अनइमोशनल। जो व्यक्ति भाव शून्य होता है, और भाव शून्य होता है तो उसको हम और क्या कह सकते हैं? एपैथेटिक कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है? इनडिफरेंट कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो अनइमोशनल हो, एपैथेटिक हो, न्यूट्रल हो, इनडिफरेंट हो, और ऐसे व्यक्तियों में भावनाओं का आवेग चूंकि होता नहीं है तो ये शांत भी होते हैं, तो प्लेसिड भी कहा जा सकता है। तो ये तो हुआ इसके सिनोनिम्स स्टॉलिड के। दूसरा था ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट पहले सेशन में मैंने डिस्कस किया था, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब दोस्तों होता है असर्बिक, आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसे कहेंगे कॉस्टिक, या इसे कहेंगे आप बाइटिंग। जो कटु होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रेंचेंट। और उस पहले सेशन में हमने जब डिस्कस किया था तो इसका आपको दे रखा था ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, कटु आलोचना, है ना? तीक्ष्ण कटु इसको बोलते हैं। एम्बार्गो है वो नाउन है। एम्बार्गो का मतलब दोस्तों होता है बैन। इसके अलावा इसे आप मोराटोरियम कह सकते हैं। मोराटोरियम कह सकते हैं। प्रोहिबिशन कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसको आप टैबू कह सकते हैं। प्रतिबंध के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है डेलिनिएट। ये वर्ब था, ये सेशन नंबर 1 से लिया है। डेलिनिएट का मतलब है डेपिक्ट करना। इसे आप आउटलाइन भी कह सकते हैं। इसे आप पोर्ट्रे भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके ये सिनोनिम्स आपके होंगे इसके डेलिनिएट के। चित्रित करना इसको हिंदी में कहा जाता है। बिविल्डर है, ये वर्ब है। इसका मतलब कंफ्यूज होता है। इसे आप कन्फाउंड कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं भ्रमित करना है तो बिम्यूज भी कहा जा सकता है। ठीक है, बिम्यूज तो रहने दीजिए। आप इसके लिए बीविल्डर है तो कंफ्यूज, कन्फाउंड, परप्लेक्स लिख लो। हक्का बक्का करना ये कह सकते हो, परप्लेक्स। ये सिनोनिम्स होंगे इसके। ठीक है जी, ये तो था आपके जो रिवीजन वाला पार्ट, जो पिछले 2 सेशन हमने डिस्कस किए। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं आज वाला, वोकैबुलरी 03। अब इसमें देखिए, देयर वाज पेंडेमोनियम। पहला जो वर्ड है हमें डिस्कस करना है पेंडेमोनियम। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप भी इसकी वर्ड कैटेगरी पहचान पाएं, और जब आपकी वर्ड कैटेगरी भी वही हो जो मैं बता रहा हूं, तो अपने आप को आप शाबाशी दें जहां से भी आप देख रहे हैं कि हाँ, मुझे पहचानना आने लग गया है। पेंडेमोनियम दोस्तों होता है नाउन। क्या है? नाउन है। क्यों है? क्योंकि देखिए, ये पेंडेमोनियम को देखकर लग रहा है वॉज, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन ये नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे नाउन है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है अप्रोर। क्या होता है? अप्रोर। या इसे कहेंगे कैओस, या इसे कहेंगे टर्मोइल, या इसे कहेंगे कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं उथल पुथल भरा। उथल पुथल भरा, या अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, जो कंफ्यूजन से भरा हो, उथल पुथल भरा हो, शोरगुल भरा हो, उसे हम पेंडेमोनियम के नाम से जानते हैं। क्या हो गया फिर इसका ट्रांसलेशन? देयर वाज पेंडेमोनियम इन द कोर्ट एज द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड। वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट होता है, डिसीजन होता है। तो वर्डिक्ट जब कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया तो कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। कोर्ट में सब जगह उथल पुथल भरी चीजें हो गई, अव्यवस्थित माहौल हो गया, ये इसका मतलब है। तो अप्रोर, कैओस, टर्मोइल और कंफ्यूजन आप याद रखिएगा। दूसरे वर्ड में आइए, पहले आप इसका देखिए। पेंसिव जो वर्ड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो पहले आप कोशिश करिए खुद से कि पेंसिव वर्ड की वर्ड कैटेगरी क्या है।
समझ में आया क्या? पेंसिव जो है वो एडजेक्टिव है। पेंसिव की वर्ड कैटेगरी क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। क्यों होगी एडजेक्टिव? क्योंकि लुक्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं क्या? एक कॉम्प्लीमेंट, और शी के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है दोस्तों थॉटफुल, या इसे कहेंगे म्यूजिंग, या इसे कहेंगे कंटम्पलेटिव। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सीरियस भी रहते हैं, मतलब विचारों में मग्न रहते हैं, विचारों में लीन, विचार मग्न इसको हिंदी में कहा जा सकता है, विचार मग्न। ठीक है। पेंसिव का थॉटफुल, म्यूजिंग, कंटम्पलेटिव या सीरियस, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। क्या मतलब हुआ? शी लुक्ड पेंसिव, वो दिखी, वो किस प्रकार से दिखी? कि जैसे विचारों में लीन हो, चिंतित हो, किसी चीज को लेकर सोच रही हो, कोई चीज के बारे में, ऐसा वो दिख रही थी। ये इसका ट्रांसलेशन है। आइए नेक्स्ट पर। और यहाँ पे हमें सीखना है पेरेनियल वर्ड का क्या मतलब है और क्या वर्ड कैटेगरी। तो पहले खुद से आप पहचानिए पेरेनियल क्या है। पेरेनियल, इसकी वर्ड कैटेगरी आप खुद से पहचानिए। पता लगा क्या? पेरेनियल दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नाउन है। नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हैं, दूसरा नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा। पेरेनियल हुआ एडजेक्टिव। पेरेनियल का मतलब है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, या इसे कहिए आप परपेचुअल, या इसे आप कहिए क्या कह सकते हैं और इसको, इटरनल, शाश्वत, सनातन, जो लगातार चलने वाला हो, शाश्वत हो, सनातन हो, जो लगातार चले, है ना, उसे कहते हैं क्या? पेरेनियल। तो वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम, हम लोग फेस कर रहे हैं एक हमेशा की तरह एवरलास्टिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी, कि हमारे पास पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इस तरह का मतलब है। तो एवरलास्टिंग, परपेचुअल, इटरनल, किसी भी वर्ड को, किसी भी वर्ड के सिनोनिम इतनी बार दोहराइए ताकि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए कि हाँ इसका मतलब ये होगा। एवरलास्टिंग लिख लिख कर देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जब लिखोगे तो दिमाग में जल्दी से सेट होगा, अच्छे से याद रह पाएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ये चीजें सिंक कीजिए। आपका लिखना और आपका बोलना, वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फिट बैठ जाएंगी, याद रखिएगा इसको। तो एवरलास्टिंग, परपेचुअल, इटरनल इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट पे आइए। यहाँ बताना है रेडियंट। सबसे पहले तो आप पहचानना है आपको कि रेडियंट का मतलब क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो देखें, क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि देखो ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हैं, दूसरा शब्द नाउन है, तो इससे पहले एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्माइल, सॉरी, चीयरफुल, या फिर इसे कहिए डिलाइटेड, या इसे कहिए गे, या इसे कहिए हैप्पी। मतलब प्रसन्न को बोलेंगे रेडियंट। एक रेडियंट का मतलब चमकीला भी होता है, ब्राइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रसन्न, खुश। तो ही गेव अ रेडियंट स्माइल, उसने एक ऐसी स्माइल दी जो खुशी भरी स्माइल थी, है ना। व्हेन ही हर्ड हर न्यूज, जब उसने उसके समाचार को सुना, है ना, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट पे आइए। अब्रिज, क्या है इसकी वर्ड कैटेगरी? पहचानो देखें। ये है वर्ब। क्यों है? क्योंकि इसमें डोंट दे रखा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में मैन वर्ब होगी। कवरेज का मतलब होता है दोस्तों रिड्यूस, या इसे कहेंगे डिक्रीज, या इसे कहेंगे शॉर्टेन, या इसे कहेंगे कर्टेल, या फिर इसे कह दीजिए आप ट्रिम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। क्या मतलब होगा इसका? संक्षिप्त करना, ये इसका मतलब है। क्या हो गया? देखो, वी डोंट अब्रीज एनी ऑफ द स्टोरीज वी पब्लिश, जो भी हम स्टोरी पब्लिश करते हैं उनमें से किसी भी स्टोरी को हम छोटा नहीं करते हैं, संक्षिप्त नहीं करते हैं, ये इसका मतलब है। तो रिड्यूस, डिक्रीज, शॉर्टन, कर्टेल, ट्रिम, रिड्यूस, डिक्रीज, शॉर्टन, कर्टेल, ट्रिम, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आइए। यहां बताना है बी रेफ्ट का पहले वर्ड कैटेगरी और उसके बाद में मतलब। बी रेफ्ट पहचानिए, देखें। देखो,
ये जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि वॉज लिंकिंग वर्ब है और ही के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा। इस बीरेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों डिप्राइव्ड, और यहाँ एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको मैं। और यहाँ आप कह सकते हैं डिवॉइड भी हो सकता है, ठीक है। इसे आप रॉब्ड ऑफ भी कह सकते हैं। इसका मतलब है वंचित। क्या होता है? वंचित, किसी चीज से रहित, कोई चीज का आपके पास नहीं होना, डिप्राइव्ड, डिवॉइड या रॉब्ड ऑफ, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अलोन नाउ, अब अकेला है, एंड ऑलमोस्ट पेनलीलेस, और लगभग पैसा है ही नहीं उसके पास। अकेला है और उसके पास पैसा है ही नहीं। ही वॉज बीरेप्ट ऑफ होप, उसे वंचित कर दिया गया, मतलब वो वंचित हो गया है आशा से, उसे आशा रही नहीं, अब होप रही नहीं कि कुछ अच्छा भी होगा क्या जीवन में, तो ये हो गया बीरेफ्ट। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि इन सभी के साथ में ओव लगता है। देखो आपने बीरेफ्ट देखा ऊपर, वहां ओव लगा हुआ है। डेप्राइव्ड लगाओगे तब भी ओव लगेगा, है ना। डिवॉइड लगाओगे तब भी ओव लगेगा, रॉब्ड में ओव लगा ही रखा है। इन सब के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? ओव का। तो ये ग्रामर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ना केवल हम वर्ड सीखते हैं और ना हम वर्ड्स को रटने का प्रयास करते हैं, या सेंटेंस में देखकर उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वर्ड की कैटेगरी पहचानते हैं, उसका सिनोनिम देखते हैं, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं, कहीं ग्रामर की बात अगर आएगी तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक ही सेशन में आपको सीखने को मिलती है। नेक्स्ट पे आए, नंबर 7 है ही इज लीडिंग अ क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है क्रूसेड का क्या वर्ड कैटेगरी है, उसके बाद में इसका क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए देखें, देखो क्रूसेड जो है वो नाउन है, क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है। और क्रूसेड जो होता है वो अभियान को बोलते हैं, तो कैंपेन इसका एक सिनोनिम होगा। एक इसका सिनोनिम होगा मूवमेंट, एक इसका सिनोनिम होगा ड्राइव, और इन्हें हिंदी में क्या कह दीजिएगा? अभियान। अभियान, ठीक है। कैंपेन, मूवमेंट, ड्राइव। ही इज लीडिंग ए क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड, वह अपने पड़ोस में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहा है ना। कैंपेन, मूवमेंट या ड्राइव। नेक्स्ट पे आइए, फिंडिश का सिनोनिम बताना है। पहले फिंडिश की वर्ड कैटेगरी पहचाननी है। फिंडिश, फिंडिश की वर्ड कैटेगरी क्या है पहले ये पहचानो, उसके बाद में इसका सिनोनिम देखेंगे। तो फिंडिश है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि डिटरमिनर के बाद दो ही शब्द हैं, और दो शब्दों में से जो पहला शब्द होता है डिटरमिनर के नजदीक वाला, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और बाद वाला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं नाउन। इसका मतलब होता है क्रूअल, क्रूअल कह सकते हैं, है ना। या फिंडिश का मतलब हो सकता है इविल कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं सेविज। मतलब कुल मिला के क्रूर इसका सिनोनिम होगा। क्रूर, क्रूर हो, निर्दयी हो, इसे हम क्या बोलेंगे? फिंडिश नाम देंगे, ठीक है। क्रूअल, इविल, सैविज, इसको सैविज पढ़ते हैं। एक विकेड भी लिख सकते हो, विकेड, तो क्रूर को बोलते हैं। इट वॉज ए फिंडिश अटैक, तो ये बड़ा ही क्रूर अटैक था, क्रूर हमला था, ठीक है। तो क्रूअल, इविल, सैविज और विकेड। अगला बताना है आपको अपोलिंग का पहले वर्ड कैटेगरी, और उसके बाद में इसके सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। आपको भी अगर सिनोनिम्स आ रहे हो तो देखते चलिए, रिवीजन आप कर रहे हैं मेरे साथ, इसका मतलब फिर अपोलिंग का पहले तो वर्ड कैटेगरी क्या है, उसके बाद सिनोनिम्स क्या है। इसकी वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि ये कंडीशंस नाउन है, नाउन का मॉडिफायर है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब होता है टेरिबल, या इसे कहेंगे हॉरिबल, या इसे कहेंगे शॉकिंग। इसका मतलब होता है भयानक। क्या मतलब होता है? भयानक। टेरिबल, हॉरिबल, शॉकिंग, भयानक, ठीक है। प्रिजनर्स वर केप्ट इन द मोस्ट अपॉलिंग कंडीशन, तो प्रिजनर्स को रखा गया बहुत ज्यादा भयानक कंडीशन में, सबसे ज्यादा भयानक स्थिति में इनको रखा गया, ये इसका मतलब है टेरिबल, हॉरिबल, शॉकिंग। नेक्स्ट और अंतिम जो शब्द है वो है एफ्लुएंट। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे सारे सेशन का, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने सेशन खत्म होते होते ही याद किए कि नहीं। एफ्लुएंट की वर्ड कैटेगरी बतानी है। तो यहां दिख ही रहा है आपको, पीपल नाउन है, नाउन का मॉडिफायर है, तो ये एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है? एफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों रिच, या इसका मतलब होता है वेल्दी, या होता है वेल ऑफ, ठीक है, या होता है ऑप्युलेंट, अमीर। अमीर व्यक्ति जो होता है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट।
अमीर को क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। क्या मतलब है? द होम्स वुड बी अफोर्डेबल, ये जो घर हैं, अभी दे लगा रखा है मतलब किसी निश्चित प्रकार के घर की बात कर रहे हैं, तो ये जो घर हैं वो अफोर्डेबल होंगे। वो अफोर्डेबल होंगे किसके लिए? केवल उन्हीं लोगों के लिए जो ज़्यादा धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए ही ये अफोर्डेबल हो सकते हैं। ये इसका मतलब है। ये हो गया आपका एफ्लुएंट। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने रिवीजन कर ही लिया था। ये देखिए, पेंडेमोनियम वर्ड था, ये नाउन है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है ट्यूमल्ट कह सकते हो, टर्मोइल कह सकते हो, या कैओस कह सकते हो, डिसऑर्डर्ड कह सकते हो, है ना। मैं कुछ और भी वर्ड्स बोल जाता हूँ जब मुझे उस समय याद आता है। उथल पुथल भरे को बोलते हैं, शोरगुल भरा जो होता है उसको बोलते हैं। तो नॉइजी भी हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वो पेंसिव है, ये एडजेक्टिव है। पेंसिव का मतलब कंटम्पलेटिव होता है, थॉटफुल होता है। जो सीरियस हो, थॉटफुल हो, कंटम्पलेटिव हो, विचारों में लीन हो, उसको बोलते हैं क्या? पेंसिव। नेक्स्ट वर्ड था पेरेनियल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब एवरलास्टिंग होता है, इटरनल होता है ना। नॉन स्टॉप भी इसको कह सकते हैं, जो लगातार चलता रहता हो, उसको बोलते हैं हम क्या? पेरेनियल। तो पेरेनियल जो है वो शाश्वत या सनातन का मीनिंग हमें देता है। तो एवरलास्टिंग होता है, परपेचुअल होता है, नॉन स्टॉप होता है, इटरनल होता है ना, ये सब। रेडियंट है, वैसे तो चमकीला होता है, ब्राइट, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था हैप्पी होता है, चीयरफुल होता है इसका, या फिर डिलाइटेड होता है, या गे होता है, मतलब प्रसन्नचित या खुश को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज, ये वर्ब है। एब्रिज का मतलब है शॉर्टन करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, ट्रिम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वर्ड था बीरेफ्ट। बीरेफ्ट के साथ ओव लगता है, ये बताया। डिवॉइड के साथ ओव लगता है, ये बताया था। डेप्राइव्ड में ओव लगता है ना। एक रॉब्ड ओव होता है, इन सब के साथ ओव लगेगा। वंचित इसका मतलब है। और क्रूसेड है वो ड्राइव होता है, मूवमेंट होता है, या कैंपेन होता है, अभियान को बोलते हैं। ये नाउन है। इसके बाद फिंडिश है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्रूअल है, विकेड है, या सेविज है ना। ये मतलब होता है क्रूर को बोलते हैं। फिर अपोलिंग है वो एडजेक्टिव है। टेरिबल, हॉरिबल, शॉकिंग, ये सब में है, भयानक को बोलते हैं। और एक अंतिम शब्द हमने सीखा था यहाँ पे, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट रिच होता है, वेल टू डू फैमिली से होता है, वेल ऑफ होता है, ओपुलेंट होता है ना। ये सारे हैं अमीर लोगों को बोलते हैं। ये था दोस्तों हमारा सेशन नंबर 3। और ये सेशंस मैंने इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि अभी कंटिन्यूटी बनी रहे, आप इंग्लिश के टच में रहे, है ना। आप जो सेशन देखते हैं यूट्यूब अपने इसी चैनल पर रात को 9 बजे, जो एडिटोरियल जो सेशन होता है हमारा, हमारा जो सीपीओ और सीएचएसएल के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वो सेशन आप देखते हैं। कभी कभी वो सेशन नहीं हो पाता है, तो उसके एवज में मैंने ये वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है, ताकि आप इस कंटिन्यूटी बना के रखें। बस आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैक्सिमम इस सेशन को शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, नमस्कार।